Hello, very good morning students. Today we are going to discuss the concept of interest on drawings. Before starting the concept, we have to understand what is the meaning of drawings. So here I have given the definition of drawings. First of all, we will read the definition. When partners withdraw cash, goods or assets from the partnership firm for his personal use, this amount is known as drawings of partners. ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है कि जब पार्टनर्स जो हैं वो अगर कैश, गुड्स या एसेट्स पार्टनरशिप फर्म में से लेकर जाते हैं या विड्रॉ करते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, बिजनेस यूज़ के लिए नहीं, पर्सनल यूज़ के लिए, तो उस अमाउंट को हम कंसीडर करते हैं ड्राइंग. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ड्राइंग? When partners withdraws cash, goods or assets from the partnership firm for his personal use, this amount is known as the drawings of partners. तो drawings हम किसको कहेंगे? तो ड्राइंग के अंदर जो भी पार्टनर्स होंगे वो पार्टनरशिप फर्म में से तीन चीज़ों को लेकर जाएंगे. कौन सी तीन चीज़? कैश, गुड्स या एसेट्स में से कोई भी एक चीज़ को या इनमें से कोई भी चीज़ को अगर वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करते हैं तो उस अमाउंट को हम क्या कंसिडर करेंगे? ड्राइंग्स कंसिडर करेंगे. अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के अंदर आपको दो चीज़ें ध्यान रखने की कि पार्टनरशिप फर्म जो होती है, जो बिजनेस एंटरप्राइजेज होती है, उसके लिए ये जो इंटरेस्ट है जो उसको रिसीव होगा पार्टनर से, वो उसके लिए क्या होगी? इनकम होगी. और पार्टनर्स के लिए वो क्या होगा? एक्सपेंस होगा, क्योंकि उन्हें ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. इसलिए पार्टनर्स के लिए वो क्या कंसीडर किया जाएगा? एक्सपेंस. और पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट की अमाउंट रिसीव होगी, इसलिए उनके लिए वो क्या कंसीडर की जाएगी? इनकम. क्लियर? सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के अंदर आप क्या याद रखोगे कि पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होती है? इनकम. और पार्टनर्स के लिए ये एक्सपेंस होता है क्योंकि उन्हें पे करना पड़ता है. नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे फॉर्मूला. सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या होता है? सो आई इज इक्वल टू PRN अपॉन 100. यहाँ पे ये जो आई है वो रिप्रेजेंट करता है इंटरेस्ट को, आर जो है वो रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को, पी जो है वो रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल अमाउंट को, एंड जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ईयर्स और वी कैन से नंबर ऑफ द मंथ्स. Now you have to keep in your mind the two important points which is related to this concept. If the drawings is done in the beginning of every month, interest will be calculated for 78 months. अगर आप किसी भी मंथ की शुरुआत के अंदर अगर ड्राइंग की अमाउंट को विड्रॉ कर रहे हो तो आपको n इज इक्वल टू 78 अपॉन 12 लेना है. अगर हम देखें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? n से मल्टीप्लाई करते हैं. सो यहाँ पे हमें क्या लेना है? अगर बिगनिंग में किया है ड्राइंग विड्रॉ तो 78 अपॉन 12 हम लोग लेंगे. और अगर ड्राइंग जो है वो हमने किसी भी मंथ के एंड में अगर विड्रॉ किया है तो हम लोग 66 अपॉन 12 लेंगे. ठीक है? तो क्या पॉइंट याद रखोगे आप कि अगर आपने किसी भी मंथ की शुरुआत में या तो फर्स्ट डे पे अगर विड्रॉ किया है तो n इज इक्वल टू 78 अपॉन 12 आपको लेना है. और अगर किसी भी मंथ के अगर आपने एंड में अगर किया है तो आपको n इज इक्वल टू 66 अपॉन 12 लेना है. अब ये 66 और 78 कैसे आया? यहाँ पे आप टेबल देख सकते हो. यहाँ पे मंथ है, आपको पता ही हमारा अकाउंटिंग ईयर जो होता है वो 12 मंथ्स का होता है. तो यहाँ पे मंथ्स इंडिकेट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से. और ड्राइंग्स को अगर आप बिगनिंग में कर रहे हो डैट मीन्स आप क्या करोगे? पूरे के पूरे 12 मंथ्स को कंसिडर करोगे. तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में आप जाओगे 12 11 10 9 8 7 6 और आप इन सब का टोटल करोगे तो वो टोटल कितना मिलेगा आपको? 78 अपॉन 12. इसीलिए इससे पहले वाले में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हम 78 अपॉन 12 लेते हैं.
ठीक है। सेम वे अगर आप ड्राइंग को क्या कर रहे हो, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ अगर आप कर रहे हो तो एक मंथ ऑलरेडी आपका पास हो चुका है, गुजर चुका है, तो आपको यहाँ पे 12 नहीं लेना है, आपको स्टार्टिंग किससे करोगे, आप 11 से स्टार्ट करोगे और फिर से वही डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे 11, 10, 9, 8 ऐसे करके, तो इसका टोटल कितना आएगा 66। जैसा कि आप देख सकते हो अगर एंड में अगर आप करते हो तो आपको कितना लेना होता है 66/12। ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो कॉन्सेप्ट है वो फिनिश होता है और नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड सम्स को कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। बाय, टेक केयर।